हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, एकदम थक चुकी हूँ। इतना काम सुबह से। ऐसा करती हूँ, साड़ी उतार के आराम से सो जाती हूँ। बहू आज खाना नहीं बनाई है। ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब खाना बनाया तो था मैंने। मुझे मिला नहीं इसलिए पूछने चला यार। वो किचन में ही रखा है, जाके देख लीजिए। और एक बात बताइए, नॉक करके आना चाहिए ना। बहुत तुम्हारी गलती नहीं है क्या? जब कपड़े बदल रही हो तो गेट तो लगा लेना चाहिए था। दरवाजा लगा था, आप नॉक करके नहीं आए। ठीक है बहू, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। क्या हो गया ससुर जी को? अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। 2-4 दिनों से देख रही हूँ, घूरते रहते हैं बेवजह। उस दिन छत पे कपड़े क्या सुखाने गई थी, ऐसे ताड़ ताड़ के देख रहे थे कि खा जाएंगे। ऐसा तो नहीं इनके माइंड में कुछ चल रहा हो? बेटा भी घर पे नहीं रहता, सोच रहे होंगे कि अपनी ठरक ही मिटा लेता हूँ। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। इतना काम जो रहता है, काम के प्रेशर में कुछ भी आ रहा है माइंड में। ऐसा लगता है सो जाती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाए। बहू से तो मैं खाना मांगने गया था, मैं ये पूछने गया था कि खाना बनाई हो या नहीं, लेकिन उसे ब्लाउज और पेटी कोट में देख के जी तो कर रहा था कि उसे ही खा जाऊं। कितनी प्यारी और खूबसूरत है यार। बहुत दिनों के बाद किसी औरत को मैं ब्लाउज और पेटी कोट में देखा। मेरा बेटा बेवकूफ़ है, बताओ, इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ के चला गया बाहर पैसा कमाने। अरे ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है क्या? पत्नी को साथ में ले जाता, भले ही 2 पैसा कम कमाता, लेकिन पति पत्नी दोनों साथ में तो रहते। लेकिन पत्नी को छोड़ गया है यहाँ और खुद चला गया है बाहर। अब उसकी अनुपस्थिति में इसकी जवान बीवी अगर किसी सोसाइटी वाले लौंडे के साथ फंस के मुंह काला कर लेगी तो हमारी इज्जत की तो वाट लग जाएगी, खाट खड़ी हो जाएगी यार। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। क्यों ना मैं चक्कर चलाऊं? बहू को भी तो मर्द की ज़रूरत होगी ही। इससे पहले कि वो किसी और के चक्कर में आए, क्यों ना इसे अपने चक्कर में ले लूं। और अगर हम दोनों का प्रेम का चक्कर चल जाएगा तो मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और बहू को भी इसके बदले अच्छा खासा पैसा दे दिया करूँगा। तो हो सकता है कि बहू बाहर ना भटके और मुझे भी घर में ही सहारा मिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। कहाँ करूँ क्या? जरा बहू को पटाने की ट्राई करूँ। अगर वो पट जाएगी ना तो मेरे तो वारे नहरे हो जाएगा, मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वैसे भी किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे बहू ब्लाउज और पेटीकोट में कितनी खूबसूरत लग रही है और सोई हुई भी है। मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। सही समय पे कोशिश करने से काम बन जाता है। देखता हूँ इसे पटा के। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बहू है। आज तक मैंने इसको कभी गौर से देखा नहीं था, सब दिन घूंघट में ही देखा था। लेकिन आज बहुत अच्छा संजोग रहा है। ये जिस समय कपड़े बदल रही थी उसी समय मैं इसके बेडरूम में प्रवेश कर गया और इसके जलवाए हुस्न को मैं देख लिया। और इसका हुस्न देख के तो अब मैं बेकाबू हो रहा हूँ। बेटा भी यहाँ नहीं है, बहू भी खूबसूरत और जवान है और इसको भी तो ज़रूरत महसूस हो ही रही होगी मर्द की। और मेरी पत्नी भी नहीं है। क्यों ना इसी को पटा लेता हूँ यार। मेरे जीवन में अगर इतनी खूबसूरत लड़की आ जाएगी तो मेरा बचा हुआ बुढ़ापा बहुत शानदार बीतेगा। इसको चुम्मी उम्मी ले लूँ क्या?
ससुर जी आप अंदर कैसे आए और कर क्या रहे हो यहाँ? अरे मैं सब कुछ बताता हूँ, बहुत धीरज रखो, नाराज क्यों हो रही हो? देखो मैं जो करने आया हूँ ना वही तुम्हें बताना चाहता हूँ। बहू देखो, आज इतने दिनों बाद इतना अच्छा मौका मिला, तुम्हें ब्लाउज और पेटीकोट में देखा ना तुम्हारे जलवाए हुस्न को, तो मेरे अंदर करंट दौड़ गया। मतलब मैं तुम्हारे साथ, समझ रही हो ना, मैं प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू बहू। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी बेटी की उम्र की हूँ, प्यार करता हूँ। अरे ससुर जी हो, पापा हो आप, मेरे पापा। क्या बहू, तुम भी हद करती हो। मैं तुमसे दिल लगी करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, और तुम पापा क्यों बनाना चाहते हो? देखो तुम मुझसे प्रेम प्यार का खेल खेलो, मैं तुझे अपने बच्चे का बाप बना दूंगा, मतलब बच्चे का माँ बना दूंगा। गलती हो गई, समझ रहे ना? देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा पति भी तो यहाँ नहीं है ना। मैं सोच रहा था कि वो तो बाहर पैसा कमाने के लिए चला ही गया है। तुम अगर इजाज़त दो तो 15 दिन के लिए हम लोग गोवा पे चले, तुम बिकिनी में घूमना और मैं तुम्हें देख के फोटो खूब खींचूंगा। बस ससुर जी बस, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। और मैं आपके बेटे से ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लॉयल हूँ, और वो बहुत भरोसा करते हैं। मैं उन्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे चीटिंग करने की कौन सी बात हो गई? एक बार बताओ, तुम मेरी बहू, तुम मेरे बेटे की पत्नी, बेटा बाहर गया हुआ है तो उसकी अनुपस्थिति में मेरी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि बहू की हर ज़रूरत पे ध्यान रखूं, उसकी मदद करूं, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं। ये कौन सा फर्ज निभा रहे हो? ठरक का? आपके अंदर ठरक भर गई है। थोड़ा उम्र का तो लिहाज करो, अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, हद होती है। देखो इसलिए तो मैं तुम पे लुभा गया। देखो मेरी उम्र तो है, ठीक है, लेकिन तुम इतनी हसीन हो ना बहू, मेरा दिल तुम पे आ गया। और तुम्हारी सास भी तो नहीं है, मेरी भी तो ज़रूरत होती है ना कि मैं, मेरी एक पत्नी हो, उसके साथ मैं प्रेम प्यार बाबू का खेल खेलूँ, और तुम अकेली हो, तेरे भी तो दिल में इच्छा होती होगी ना कि वो सब करे। नहीं नहीं, मेरे दिल में कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपने पति के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। और आपके अंदर ठरक है तो बाहर जाके मिटाओ, ना कि घर में मुंह काला करो। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दिल के जज्बात को समझो ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अपना प्यार दो ना, मैं इसके लिए तुम्हें जो कहोगी मुँह मंगा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा हूँ, मेरे खाते में बहुत पैसा है, 1 करोड़ रुपया, वो सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। ससुर जी, आप 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दोगे ना, तब भी मैं आपके जैसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और मैं अच्छे खानदान से हूँ। ठीक है, मेरी भी इज्जत है समाज में। अरे तो इज्जत को बचाने की तो बात करो। एक बार बताओ, तुम्हारे होते हुए जिसकी इतनी खूबसूरत बहू है, मैं बाहर चला जाऊं किसी और औरत के साथ ये सब संबंध बनाऊं तो अच्छा लगेगा? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप निकलिए मेरे रूम से। बहू, अरे मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम गुस्सा क्यों हो रही है? बात की गहराई को समझ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पैसे चाहिए ना? देखो पैसे सबको प्यारा होता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और बदले में क्या चाहिए मुझे? सिर्फ तेरा प्यार। प्यार देने में कुछ घटता नहीं है, प्यार ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और तुम्हारे पास प्यार का खजाना है, दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा, मेरा क्या जाएगा? ससुर जी, आपकी इज्जत तो बची रहेगी, लोग आप पे उंगली नहीं उठाएंगे, उंगली मेरे पे उठाएंगे कि बहू की नज़र गलत होगी जो ससुर के पीछे पड़ गई। पति तो घर पे रहता नहीं है, तो बहू को कोई तो चाहिए अपनी जवानी की हवस मिटाने के लिए, तो सब मुझ पे उंगली उठाएंगे। अरे बहू, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। एक बात बताओ, तुम मुझे प्यार दोगी तो मैं बाहर सोसाइटी वालों को ढोल पीट के बताऊंगा कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ नाजायज संबंध है? अरे मुझे मिठाई खाने को मिल रहा है तो मैं क्यों बाहर जाके बताऊंगा किसी को कि मेरा तुम्हारे साथ ये सब गलत संबंध है? अच्छा, ढोल पीटना। एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी के साथ उसका ससुर यही सब करे तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? देखो बहू, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो, समझी? अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द बोले तो मुंह तोड़ दूंगा। ओ, अपनी बेटी पे बात आई तो मुंह तोड़ दोगे? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी के खानदान की लड़की नहीं हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। थोड़ा सोच समझ के बोलिए ससुर जी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको ससुर जी कहते हुए। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो सोचा था कि तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा हो जाता और मुझे भी सहारा मिल जाता, लेकिन सच ही कहा है किसी ने, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। तुम्हें बिना मांगे मोती मिल रहा है तो तुम इसे रिजेक्ट कर रही हो। ठीक है,
मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम्हारे सामने समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। ससुर जी आप नहीं जाओगे इस घर से, जाऊंगी मैं। और अभी के अभी आपके बेटे को फोन करके सारी सच्चाई बताऊंगी कि आप कितनी गंदी नजर डालते हो मेरे ऊपर, तब पता चलेगा आपको। अरे बहू ये क्या कर रही हो, मेरे बेटे को क्यों बताओगी। देखो मैंने तुमसे कुछ पर्सनली बात की है, अब इस बात को मेरे बेटे के सामने ढोल पीटोगी, उसकी नज़र में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और तुम इस घर की बहू हो, जब बेटा आकर पूछेगा कि मेरी पत्नी कहाँ है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। देखो मुझे जो कहना था कह दिया, लेकिन अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद ना तो मैं तुम्हें कभी ये प्रस्ताव दोबारा दोहराऊंगा और ना ही तुम पे गलत नज़र रखूंगा। मेरे दिल में जो आया था बोल दिया, अब मेरे दिल में कुछ नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी, इस घर की बहू हो, तुम घर में ही रहोगे, जाऊंगा तो मैं। ठीक है निकलिए यहाँ से। क्या हो गया है मेरे ससुर जी को? मैं इनका इतना मान सम्मान करती हूँ, इतनी इज्जत करती हूँ इनकी, और ये मेरे ऊपर गलत नज़र डालते हैं। अच्छा हुआ मैंने इन्हें समझा दिया, समझ आ गया होगा। लेकिन मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो खुद का घर खुद ही तोड़ दूंगी, और मैं अपने पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। मुझे ये बात छुपानी ही पड़ेगी, और मैंने ससुर जी को समझा दिया है, अच्छे से वो समझ गए होंगे।